अशोक गहलोत और पीएमओ में वार पलटवार शुरू हो गया है और गहलोत ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि पीएमओ का जवाब हाल फिलहाल में गहलोत को चोट लगी है और चोट से असुविधा ना हो तो कार्यक्रम में जरूर आए। तो पीएमओ की ओर से ये ट्वीट किया गया कि हाल फिलहाल में गहलोत को चोट लगी है और चोट से असुविधा ना हो, इसलिए कार्यक्रम में उनको जो जिक्र किया गया था कि अगर आ सकते हैं जरूर आए। तो आपको एक ट्वीट हम दिखा देते हैं। तो गहलोत ने ट्वीट किया था कि उनको प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जो 3 मिनट का उसमें उनको भाषण देना था उसकी इजाजत नहीं मिली, उसे हटा दिया गया, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट के जरिए स्वागत किया था प्रधानमंत्री का और उसके बाद पीएमओ की ओर से ये ट्वीट किया गया है और जिसमें जिक्र किया गया है कि गहलोत को चोट लगी थी और चोट लगने की वजह से ही उनको इस प्रोग्राम में उनके भाषण को शामिल नहीं किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि अशोक गहलोत के दोनों पांव में चोट लगी हुई है, जिसकी वजह से वो आ जा नहीं पा रहे हैं और जिसके बाद पीएमओ की ओर से ये ट्वीट किया गया है। और इस ट्वीट में क्या लिखा है आपको बता दें। In accordance with protocol, you have been duly invited and your speech was also slotted, but your office said you will not be able to join. इसका मतलब है कि तमाम जो प्रोटोकॉल होते हैं उसके तहत ही आपको इनवाइट किया गया था, लेकिन आपकी स्पीच भी रखी गई थी, लेकिन आपके ऑफिस यानी कि सीएमओ ऑफिस ने, गहलोत के ऑफिस ने यह बताया कि वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, जिसके बाद ही वो कदम उठाया गया। ड्यूरिंग पीएम नरेंद्र मोदी's previous visit, as well you have always been invited and you have also graced those programs with your presence। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के इससे पहले जो कार्यक्रम हुए हैं उन कार्यक्रमों में आपको इनवाइट किया गया और आप आए हैं और प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने मंच भी साझा किया है। You are most welcome to join today's program. Your name is very much there on the plaque of the development works as well। तो कहा गया है कि आपका आज भी स्वागत है इस कार्यक्रम में और आपके लिए आपका जो नाम है वो लिखा रहेगा, जहां पर कि आज प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करने जा रहे हैं, उस उद्घाटन में प्रधानमंत्री मोदी का नाम होगा और सीएम अशोक गहलोत का भी नाम रखा गया है। तो ये स्पष्ट कर दिया गया पीएमओ की ओर से। अनलेस यू हैव एनी फिजिकल डिस्कंफर्ट owing to your recent injury, your presence will be deeply valued। यहां पर यह लिखा गया है कि अगर आपके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं आती है, अगर आपको परेशानी नहीं होती है और आपको जो इंजरी की बात आई थी अगर वो नहीं है, तो आपका यहां पर आना हमारे लिए सुखद रहेगा और हम इसको बहुत ही वैल्यू करते हैं। तो कुल मिलाकर अशोक गहलोत की ओर से जो कहा गया था, अशोक गहलोत ने लिखा था, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आज आप राजस्थान पधार रहे हैं। आपके कार्यालय पीएमओ ने मेरा पूर्व निर्धारित 3 मिनट का संबोधन कार्यक्रम से हटा दिया है और इसलिए मैं आपका भाषण के माध्यम से स्वागत नहीं कर सकूंगा, अतः मैं इस ट्वीट के माध्यम से आपका राजस्थान में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो ये उन्होंने लिखा था और उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया था, जिसके बाद पीएमओ के ओर से यह ट्वीट आया जिसमें लिखा गया है कि सीएमओ ऑफिस यानी कि जो कार्यालय है सीएम का, वहां से बताया गया था कि आज के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते अशोक गहलोत, जिसके बाद पीएमओ की ओर से बताया गया कि प्रधानमंत्री के हर कार्यक्रम में राजस्थान में उनको इनवाइट किया गया और आज भी वो चाहते हैं कि आज के कार्यक्रम में वो आए। आज के कार्यक्रम में उनका नाम है, जो भी तमाम यहाँ पर विकास परियोजनाओं का उद्घाटन होने जा रहा है उसमें सीएम का नाम लिखा हुआ है। लेकिन क्योंकि सीएमओ की ओर से यानी कि उनके ऑफिस से, गहलोत के ऑफिस से कहा गया था कि उनके तबीयत को लेकर या उनके ना आने की बात की गई थी, जिसके बाद ही पीएमओ की ओर से वो 3 मिनट के जो भाषण को हटाने की बात सामने आई है। अब देखिए, इन्होंने जो ट्वीट किया था कि आज राजस्थान पधार रहे हैं, आपका कार्यालय पीएमओ ने मेरा पूर्व निर्धारित 3 मिनट का जो कार्यक्रम है उसे हटा दिया है। उसके बाद उन्होंने लंबा चौड़ा एक, इसमें आप देख सकते हैं कि ट्वीट किया, हटा दिया, इसलिए मैं आपका भाषण के माध्यम से स्वागत नहीं कर सकूंगा, अतः मैं इस ट्वीट के माध्यम से आपका राजस्थान में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हो रहे 12 मेडिकल कॉलेजों के लोकार्पण और शिलान्यास राजस्थान सरकार व केंद्र की भागीदारी का परिणाम है और इन मेडिकल कॉलेजों की परियोजना लागत 3,689 करोड़ रुपए, जिसमें से 2,213 करोड़ केंद्र और 1,476 करोड़ राज्य सरकार का अंशदान है और मैं राज्य सरकार की ओर से सभी को बधाई देता हूं। मैं इस कार्यक्रम में अपने भाषण के माध्यम से जो मांग रखता वो इस ट्वीट के माध्यम से रख रहा हूं। आशा करता हूं कि 6 महीने में ही की जा रही इस 7वीं यात्रा के दौरान आप इन्हें पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री को उन्होंने संबोधित करते हुए लिखा है, राजस्थान खासकर शेखावटी के युवाओं की मांग पर अग्निवीर स्कीम को वापस लेने और सेना में परमानेंट भर्ती जारी रखने की मांग की गई है। राज्य सरकार ने अपने अंतर्गत आने वाली सभी को कोऑपरेटिव बैंकों को 21 लाख
किसानों के 15,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए हैं। हमने केंद्र सरकार को राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्ज माफ करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट का प्रस्ताव भेजा है, जिसमें किसानों का हिस्सा हम देंगे। इस मांग को पूरा किया जाए, एक मांग और रखी है। और राजस्थान विधानसभा के जातिगत जनगणना के लिए संकल्प पारित किया जा चुका है और केंद्र सरकार इस पर निर्णय ले, ये भी मांग रखी गई है। चौथा है इसमें है एनएमसी की गाइडलाइंस के कारण हमारे 3 जिलों में खोले जा रहे मेडिकल कॉलेजों में केंद्र सरकार से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है। ये पूरी तरह स्टेट फंडिंग से बन रहे हैं। इन आदिवासी बाहुल्य तीनों जिलों के मेडिकल कॉलेज में भी केंद्र सरकार 60% की फंडिंग दे। और पांचवा इसमें रखी गई जो मांग रखा गया है वो है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना का दर्जा दिया जाए। मेरा आपसे निवेदन है। तो अशोक गहलोत ने ये ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी के सामने 4 मांगे रखी हैं, जिसमें शेखावटी का जिक्र है, जिसमें अग्निवीर को लेकर भी मांग रखी गई है। लेकिन ये जो ट्वीट इसमें किया गया है, इसी को लेकर प्रधानमंत्री यानी पीएमओ ऑफिस से भी ट्वीट किया गया और बताया गया कि आपको इन्विटेशन दिया गया है, आपका नाम अभी भी इस इन्विटेशन में शामिल है, लेकिन आपके दफ्तर की ओर से कहा गया है कि आप इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी अगर आप आना चाहते हैं तो आपका तहे दिल से स्वागत है, ये पीएमओ का कहना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।